गुरु महिमा। गुरु महिमा अनंत और अपार है। गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। ग्रंथ बैल पर लादे फिरे था, पंडित सर्वाजीत। शास्त्रार्थ अहंकार में वाका, समय जाए था बीत। माता ने उसको समझाया, कबीर साहिब में अद्भुत ज्ञान। उनसे मिलकर करो गोष्ठी, तब मानूं मैं तुम्हें महान। कबीरा समझे उसे मन माही, मिलने की लेता है ठान। सभी ग्रंथ शास्त्र लेके काशी जी को किया प्रस्थान। जल का लोटा भर कर के वह साहिब पास भिजवाता है। कबीर साहिब फिर उसी लोटे में सुई एक गिराता है। कबीर साहिब की सैन यह है वह कभी समझ नहीं पाता है। उसी समय वह चल कर के ने साहिब के पास में जाता है। तेरे संपूर्ण छेद ज्ञान को अंतकरण को शुद्ध कर दूं। जैसे सुई नीचे बैठेगी, यूं सत्य ज्ञान हृदय धर दूं। सतगुरु के फिर चरण पकड़ कर उसने की फरियाद, मुझको अपना शिष्य बनाओ, छोड़ दो सब वाद विवाद। सतगुरु दया निधान ने सुरति गोपाल दिया नाम। रामदास जा पर मेरे गुरु की, बिगड़े बन जा काम। एक बार जो है कबीर साहब के समकालीन एक बहुत बड़े पंडित हुए हैं। उनका नाम तो था सर्वानंद, लेकिन वो अपनी माँ से ये कहा करता था, माँ मुझे सर्वाजीत कहा कर, मैंने सबको जीत लिया। शास्त्रार्थ करने में जितने भी उस टाइम पंडित थे, उनके सब को वो शास्त्रार्थ में हरा देता था। वह अपने ग्रंथ जो है बैल पर लाद दे रहता था, जैसे एक मुंह में मिट्ठू जगत गुरु अपने रैक को लाद दे रहता है। तो वो जो है इसी अहंकार में कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, वो अपनी माँ से सर्वाजीत करने की कहा करता था। उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटे। माता ने उसको समझाया, कबीर साहब में अद्भुत ज्ञान, उनसे मिलकर करो गोष्ठी, तब मानूं मैं तुम्हें महान। उसने कहा, कबीर साहब से जो है गोष्ठी करके देख तू, तब मैं तुझे महान मानूंगी। तो कबीरा कबीरा समझ उसे, कबीरा का मतलब साधारण जन। कबीर तो वो खुद थे, कबीरा समझ उसे साधारण जन समझे, उससे मिलने की ठान लेता है और सभी ग्रंथ शास्त्र अपने बैल पर लादे रहता ही था और काशी जी को प्रस्थान कर देता है। जब वो कबीर साहब के पास जो है अपना संदेशा भिजवाता है, एक जल का लोटा भरकर, और वो किसी व्यक्ति हाथ जो है कबीर साहब के पास भिजवाता है उस लोटे को। तो कबीर साहब क्या करते हैं, एक सुई जो है उस लोटे में डाल देते हैं वो, और कह देते हैं भाई जाओ, जवाब दे दिया। तो वो उस सुई की सैन को समझ नहीं पाता सर्वाजीत। ऐसे ही जो है उनके ग्रंथ में बीजक में जगह जगह ये पेच हैं, सैन हैं, उन्हें कोई पाठी नहीं समझ सकता। वो कोई विवेकी गुरु ही समझ सकता है उन्हें। पाठ करने वाला था, वो किताब पढ़ पढ़ के गुरु बन बैठा, अब वो उसे क्या पता इन सैनों का। फिर वो जो सैन समझ में नहीं आती, तो वो अपने आप चल करके कबीर साहब के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें ये समझाइए क्या कहा है आपने। तो कबीर साहब ने कहा, फिर तेरे संपूर्ण छेद ज्ञान को अंतकरण को शुद्ध कर दूं।
और जैसे सुई नीचे बैठगी यूं सत्य ज्ञान हृदय धर दूं। जैसे ये सुई जो है जल में बैठ गई है, इसी तरह तेरे सारे शास्त्र ज्ञान को छेद कर तेरे हृदय में शुद्ध ज्ञान को टिका दूंगा। तो ये शास्त्र ज्ञान जो है ये सब बेकार है। ये तो बैल लाद दो और चाहे रैक लाद दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अंतर आत्मा की से जो है ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। ऐसे तो चारों वेद का ज्ञाता रावण भी था, उनका देख लो क्या हाल हुआ। अरे इन वाचन गुरुओं का देख लो क्या हाल होगा। मिनी नरक में तो हैं ये फिलहाल है। फिर उनसे जो है वो सैन समझने के बाद उनके पैर पकड़कर जो है अक्षमा याचना करते हैं और सब वाद विवाद को भुलाकर शिष्य बनने की प्रार्थना करते हैं। सतगुरु दया निधान ने और दया के सागर ने उनको शिष्य बनाया और उनका नाम सुरत गोपाल रखा। रामदास जा पर मेहर गुरु की बिगड़े बन जा काम। जिस पर ज्ञान स्वरूपी गुरु की मेहर फिर जाती है उसके सब बिगड़े काम बन जाते हैं और वो आनंद ही आनंद में रहता। फिर आनंद ही जीव का लक्ष्य है, यही चाहिए।